हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस से समीउल्लाह खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन हाई स्कूल के क्लास 10 का जो सेट फर्स्ट आया था 2025 में 817 BH सेट 1, उसका पार्ट 1 देखेंगे। डियर स्टूडेंट, पार्ट 1 में हम क्या देखेंगे? MCQ देखेंगे, रीडिंग सेक्शन देखेंगे, राइटिंग सेक्शन देखेंगे, ग्रामर देखेंगे, और बाकी लिटरेचर का जो पार्ट है कंप्लीट पार्ट वो हम कल करवाएंगे पार्ट 2 में। नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा डी स्टूडेंट, और आप लोगों को बोरिंग भी उसमें महसूस होगी। आप लोग बोर हो रहे होंगे उसमें, क्योंकि अधिक लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए डी स्टूडेंट एक ही हम इसके पार्ट 2 में कर दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट देखेंगे आज। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि डी स्टूडेंट्स आप अगर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो डी स्टूडेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम मोटिवेट होंगे। और हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे, केवल हम आपको आपके लिए इस सेट इसलिए करा रहे हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। 2026 की जो यूपी बोर्ड की एग्जामिनेशन होने वाली है, तो डी स्टूडेंट्स आइए विदाउट एनी डिले देखते हैं आप सेट 1 जो कि बोर्ड पेपर 2025 का है 817 BH। पहले तो हम 20 MCQ देखेंगे जिनका आंसर आपको OBR सीट में देना है, तो डी स्टूडेंट देखेंगे, और वर्ड बाय वर्ड की आपको हिंदी भी बताई जाएगी। तो देखते हैं। देखो, पार्ट 1 है MCQs। पैसेज दिया है, देखो देख लेंगे, पैसेज देखेंगे पहले। देखो, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर। सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता थे। हिज कंट्री में उनके देशवासी काल ने उन्हें पुकारते थे नेताजी। नेताजी के नाम से बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पथ, क्योंकि उन्होंने सही रास्ता दिखाया। ही वाज इम्प्रिजनेड मैनी टाइम, कई बार उन्हें कारावास की सजा हुई या वो जेल में गए। बट ही सून फाउंड आउट, उन्होंने जल्द ही पता लगा लिया। दैट मीन्स की मोर इफोर्ट, और अधिक प्रयास जो है शुड बी मेड किए जाने चाहिए टू मेक इंडिया फ्री, भारत को आज़ाद कराने के लिए। द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी शासन जो था वो कमजोर से कमजोर होता जा रहा था। ही थॉट ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड, और सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी थे उन्होंने इसकी जड़ों को हर तरीके से हर तरफ से हिलाने का फैसला किया। वन डे, एक दिन ही स्केप, वो बचकर निकल गए फ्रॉम कलकत्ता इन द ग्यूस माने होता है वेश में, अपा पठान, पठान का वेश बदलकर, एंड बेंट माने चले गए टू जर्मनी, बाय मतलब के द्वारा, पेशावर, पेशावर से जर्मनी गए, फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से ही बेंट टू जापान, नेताजी जापान को चले गए। ही ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने द इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज को उन्होंने संगठित किया। दैट फोर्ट मैनी बैटल, जिन्होंने कई युद्ध लड़े। अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ। ही सेड टू कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा था, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है डी स्टूडेंट, हमने हिंदी बता दी ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। देखो, पहला है हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो पहले ही लाइन में दिया है सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, तो क्या आ जाएगा? अ ग्रेट लीडर। ठीक, दूसरा देख लेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी बाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी या आज़ाद हिंद जो फौज थी उसको संगठित किसने किया था? सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। अभी अभी हमने आपको पैसेज में पढ़कर बताया, हिंदी बताई थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने नहीं, सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं कहा था, भगत सिंह, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तीनों जो क्वेश्चन है उनका आंसर एक ही है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, उम्मीद है डी स्टूडेंट 3 क्वेश्चन में तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने दिया है। तो क्या है डी स्टूडेंट? इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शंस। देखो, तो देखो, ही डैश देयर विद हिज फ्रेंड, वह वहां अपने मित्रों के साथ गया। तो देखो, सैल भी गो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो या तो इसमें होना चाहिए
शैल बी गोइंग तो हो जाता है, हैड गोन हो सकता है, लेकिन जो एप्रीप्रिएट है, मतलब जो उचित है, जो प्रॉपर इसका आंसर है वो क्या है, बेंट। ठीक है, वह वहां अपने मित्र के साथ गया, सेंस के अनुसार भी लगा सकते हैं। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स, इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यदि तुम कुछ और नहीं चाहते हो तो आप कौन है, यू आर आप हैं, कौन है, सेटिस्फाइंग, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइड, ये आएगा संतुष्ट, आप संतुष्ट हैं। वन वर्ड का क्वेश्चन था। और देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे डी स्टूडेंट्स, क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है रीऑर्डरिंग करके। तो सबसे पहले डी स्टूडेंट्स क्या देख लेंगे, पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। देखो फॉर आ डीप नहीं होगा, देखो एक ही सही है नंबर डी वाला। देखो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट दिया है। देखो बी हमने लगा दिया सब्जेक्ट, एच बी लगा दिया, शुड है, मैन वर्ब लगा दिया, आ डीप लव फॉर अवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति गहरा प्यार दिखाना चाहिए, या हमारे दिल के अंदर हमारे देश के लिए गहरा प्यार होना चाहिए। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, गलत स्पेलिंग बतानी है। देखो अचीव सही है, बिलीव भी सही है, डिसीव भी सही है, बाकी रिसीव इन्होंने यहाँ पर गलत दे दिया है। डी स्टूडेंट्स रिसीव, रिसीव कैसे लिखा जाता है, RECEI, ई होता है। ठीक है, तो यही गलत है, सी। ठीक है, बाकी देखो अचीव माने प्राप्त करना, बिलीव माने विश्वास करना, रिसीव माने भी प्राप्त करना होता है, डिसीव माने धोखा देना। मीनिंग भी आप साथ साथ तैयार कर लेना अपने। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, देखो करेक्ट प्रीपोजिशन देखेंगे, आई सा हिम स्टैंडिंग, मैंने उसे देखा खड़े हुए, द गेट ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के गेट के पास। तो इन द गेट नहीं होगा, ऑन द गेट, एट द गेट होगा, क्योंकि एट का प्रयोग यहाँ पर डी स्टूडेंट इन्होंने किया है नियर के रूप में, पास के रूप में। ठीक है, तो 8 वाला सही होगा। फिर इन्होंने एक पैसिव दे दिया है डी स्टूडेंट, देखो पैसिव देख लेते हैं। वेन ही फिनिशिड, जब उसने पत्र पूरा कर लिया, ही वेंट वो चला गया, टू विंडो खिड़की के पास, आलेटेड टू गोट से लिया गया है, टू बाई या स्टैम्प एक टिकट खरीदने के लिए, विच माने जिसको ही माने उसने लिक्ट माने चाटा, एंड देन अफिक्स्ड फिर चिपका दिया, टू द इनवेलप लिफाफे पर, विदा बिलो ऑफ हिज फिस्ट अपनी मुट्ठी के प्रहार से, द मूमेंट जिस फल द लेटर फेल पत्र गिरा, इनटू द मेल बॉक्स पत्र पेटिका में, द पोस्ट मास्टर जो डाक वाल था, वेंट माने गया, टू ओपन इट इसे खोलने के लिए, इट सैड, इसका मतलब डी स्टूडेंट ये नहीं इसका होगा कि उसने कहा, इसका यहाँ पर पढ़ा जाएगा, इट वाज रिटिन इन इट, उसमें लिखा हुआ था। क्या लिखा था उसमें, गॉड ईश्वर, परमात्मा, आप द मनी वह धन, दैट आई आस्क्ड फॉर जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोस केवल 70 पीसोस, रीच्ड देखो पहुंचे हैं, मी माने मेरे पास, सेंड माने भेज देना, मी माने मेरे लिए, द रेस्ट बाकी, सिंस माने चूंकि, आई नीड इट वेरी मच क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। ठीक है, डी स्टूडेंट 9 और 10 का आंसर यहां से हम करेंगे। देखो देखो इन्होंने दिया है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, जिस फल पत्र जो था मेल बॉक्स में गिरा, कौन खोलने गया, अभी हमने आपको बताया था। देखो ये दिया पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी सही होगा, पोस्ट मास्टर। अगला देखेंगे, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो ने कितना धन प्राप्त किया। देखो देख लेंगे, यहाँ पर ये दिया है 70 पीसोस, 30 पीसोस नहीं होगा, 50 पीसोस नहीं होगा, 80 पीसोस नहीं होगा, 70 पीसोस, 70 पीसोस मिले थे। वेयरेज ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोस, जबकि उसने 100 पीसेस मांगे थे। तो 10 नंबर डी स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा 10 नंबर जो हमने आपको कराए हैं। बाकी और देख लेते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 to 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो जेल, देखो देखते हैं, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड इयर्स इन प्रिजन, नेल्सन मंडेला ने जेल में कितने वर्ष बिताए थे, 30 इयर्स, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ठीक। अगला देखेंगे, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, लेंचो का मकान कहां पर स्थित था।
एट द टॉप ऑफ द प्लेटो नहीं, एट द बॉटम ऑफ ए हिल ये भी नहीं होगा। इन अ सिटी किसी शहर में, एट द टॉप ऑफ ए लो हिल एक छोटी सी पहाड़ी के चोटी पर, यही सही है। अच्छा अगला देख लेंगे, 13 नंबर देखेंगे डी स्टूडेंट्स। द मैन क्रॉप ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग है उसकी मुख्य फसल क्या थी डी स्टूडेंट्स? राइस चावल नहीं, टी चाय भी नहीं थी, व्हीट गेहूं भी नहीं था, कॉफी थी। ठीक, ऑप्शन डी। तो द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करा दिए हैं अभी अभी डी स्टूडेंट्स। बाकी देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 टू 15 पोइट्री से आपको करने हैं। देखो, रीड द गिवन स्ट्रेट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, द बे ये है डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। द बे जिस तरीके से आखिर एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, मेरे ऊपर बर्फ के कणों को गिराया था, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री एक बलूत के वृक्ष से। ठीक है, देखो, हु वाज सिटिंग इन द ट्री, तो जाहिर सी बात है जब कौवे ने गिराया तो कौवा ही बैठा होगा वहां पर। पीकॉक नहीं बैठा था, पीजन कबूतर नहीं बैठा था, मोर नहीं बैठा था, गोरैया नहीं बैठी थी, अक्रो। ऑप्शन डी सही है। ठीक, अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15। वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ था? पोइम आपने पढ़ी होगी, तो कवि कहाँ खड़ा था? अंडर अ हेमलॉक ट्री। ठीक, एक बलूत के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। अंडर पीपल ट्री नहीं खड़ा था, अंडर अ मैंगो ट्री आम के पेड़ के नीचे नहीं खड़ा था, अंडर अ बनियान ट्री बरगद के पेड़ के नीचे भी नहीं खड़ा था। ठीक, अभी अभी हमने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए हैं डी स्टूडेंट्स। अब हम आपके लिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 टू 20, उसके बाद में अदर अन्य चीजें देख लेते हैं। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है डी स्टूडेंट। हु वाज थीप इन द स्टोरी, द थीप स्टोरी जो कहानी उसमें चोर कौन था? अनिल था, सुरेश था, हरि सिंह था, राम सिंह था, हरि सिंह था। ऑप्शन सी सही है। ठीक, चोर कौन था? हरि सिंह। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17। हु पीपल कॉल्ड रामलाल फॉर डॉटर एज भोली, लोग जो थे रामलाल की जो चौथे नंबर की लड़की थी उसे भोली कहते थे। वट हर रियल नेम बाज, लेकिन उसका वास्तविक नाम था, क्या था डी स्टूडेंट्स? आपने किताब पढ़ी होगी, मंगला था, कमला था, सुलेखा था, चंपा था, सुलेखा था। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 बचे हुए हैं डी स्टूडेंट्स, फिर हम देख लेंगे पार्ट बी, रीडिंग देखेंगे इसका। देखो, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव टर्की, क्लिनिक पर डॉक्टर ने टर्की को दिया था, क्या दिया था? व्हाट, क्या दिया था? फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल और सब्जियां दी थी? नहीं। चॉकलेट दी थी? चॉकलेट नहीं दी थी उसने। इंजेक्शंस एंड मेडिसिन, इंजेक्शन और दवाइयां दी थी। नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, यही सही है। ऑप्शन यही सही है, डी। उसने 2 दिनों तक ना तो उसे कोई खाना दिया लेकिन बहुत सारा पानी दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। व्हाट डिड ई ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, बचपन में ई ब्राइट ने क्या इकट्ठा करना शुरू किया था? स्टेम, कोइंस, काइट्स। देखो, वैसे तो उसने स्टेम भी इकट्ठे किए थे, कोइंस किए थे, बटरफ्लाई, लेकिन ऑल ऑफ द अबव दिया नहीं है, तो जो करेक्ट है बिल्कुल वो है बटरफ्लाई, तितलियां। ठीक है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। आपको बताना है हमें कमेंट करके कि 20 में से आपने कितने सही किए हैं डी स्टूडेंट्स। आपको कमेंट करके जरूर हमें बताना है और ईमानदारी से बताना है, क्योंकि आप बोर्ड परीक्षा में जा रहे हैं, अपने आप को चीट करने से कोई फायदा आपको होगा नहीं। मिसिस माथिल्डा लोइसल बेन टू मैडम फॉरेस्टर टू बोरो, ये जो थी मैथिल्डा, ये उसके लिए उसके पास क्या लेने गई थी? ब्रेसलेट, नेकलेस, गले का हार लेने गई थी, जो कि उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है गले का हार। ठीक है, तो डी स्टूडेंट अभी हमने आपके लिए 20 क्वेश्चन यहाँ पर कर दिए हैं। आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, सही से बताना है कमेंट करके।
रीडिंग पार्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो रीडिंग देखेंगे। देखो बी समटाइम्स पार्ट बी है, रीडिंग है, 7 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। देखो बी समटाइम्स थिंक, हम कभी कभी सोचते हैं दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, कि अगर हमें कुछ काम ना करना पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। हाउ डू वी इनवाई, हम कैसे जलन रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं रिच पीपल अमीर लोगों से, हु हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग, उन्हें अपने जीवन में कोई काम नहीं करना पड़ता है। वट कैन डू जस्ट, लेकिन वो करते हैं व्हाट दीज दे प्लीज, जो उन्हें अच्छा लगे, ऑल द ईयर राउंड, पूरे बरस। 8 माने फिर भी, व्हेन वी फील दिस, हम ये महसूस करते हैं, वी मेक मिस्टेक, हम गलती करते हैं, समटाइम्स कभी कभी, दे आर टायर्ड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू, कभी कभी वो लोग भी कुछ ना, जब उनके पास कुछ करने को नहीं होता तो उससे वो लोग ऊब जाते हैं। मोस्ट ऑफ आज समय से अधिकांश लोग आर हैप्पी, खुश होते हैं, व्हेन वी हैव रेगुलर वर्क टू डू, जब हमारे पास नियमित रूप से काम करने के लिए हो। द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस, जो पहली चीज़ है जो काम हमारे लिए करता है, इज टू गिव अस हैप्पीनेस, की वो हमें खुशी देता है। द वर्क गिव्स अस सेल्फ रिस्पेक्ट, काम हमें सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान देता है। द आइडल मतलब होता है आलसी लोग, हाउएवर हालांकि, रिच लिव ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, जो कि अमीर लोग होते हैं वो दूसरे के कामों के सहारे जीवित रहते हैं, उन्हें अपना कोई वो अपना काम नहीं करते हैं। बट द ऑनेस्ट वर्कर, लेकिन जो ईमानदार मजदूर हैं, हु अर्न्स हिज लिविंग, जो अपनी रोजी जीविका को चलाते हैं, रोजी रोटी को चलाते हैं, बाय यूजफुल टॉयल, कठिन परिश्रम से, कैन होल्ड अप हिज हेड, वो अपना संतुलन बनाए रखते हैं, एंड रिस्पेक्ट हिमसेल्फ, अपने आप में उनकी रिस्पेक्ट होती है, सम्मान भी उनका बना रहता है। लास्टली अंत में, रेगुलर वर्क, जो नियमित काम है, हेल्प अस, हमारी सहायता करता है, इन बिल्डिंग अप करेक्टर, हमारे चरित्र निर्माण में। इट टीचेस अस, ये हमें सिखाता है, गुड हैबिट ऑफ पंक्चुअलिटी, अच्छी आदतें सिखाता है। पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल मतलब होते हैं जो लोग समय के पाबंद होते हैं। केयरफुलनेस, और हमें केयर करने की मतलब परवाह, अपनी केयर करने की। एंड फेथफुलनेस इन द वर्क, और काम में फेथफुलनेस मतलब वफादारी और एक दूसरे का ख्याल रखना सिखाता है। इट इज़ द मैन हु वर्क, वह आदमी जो काम करता है, नॉट आइडल, जो आलसी नहीं होता है। दैट एज रूल, नियम के अनुसार, डेवलप, वो विकसित कर लेता है, द करेक्टर, द बेस्ट करेक्टर, उसका उच्च चरित्र हो जाता है। ठीक है, अब देख लेंगे। देखो पहला, वाई डू बी समटाइम इन बी रिच पीपल, तो यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लेकर, देखो बी से लेकर लिविंग तक पहला हो जाएगा। अब बाकी जो हमने लिख के दिखाया, जो अगर आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो वो भी हम बताएंगे। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव अस, कौन सी चीज़ है जो काम हमें देता है, देखो यहाँ से लिखेंगे, द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस। तीसरा देख लेंगे, हु डेवलप्स द बेस्ट करेक्टर, उच्च चरित्र का निर्माण कौन कर लेता है, यहाँ से देख लेंगे। इट इज द मैन हु वर्क्स नॉट द आइडलर, दैट एज अ रूल डेवलप्स द बेस्ट करेक्टर। और बाकी इन्होंने ये दिया है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स, इसका लिखा जाएगा द आइडलर। देखो यहाँ पर दिया है, कहीं पर आइडलर लिखा जाएगा, इसका डी स्टूडेंट्स आइडलर है, इसमें दिया है वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं डी स्टूडेंट्स। और यदि आप अपने शब्दों में लिखें तो वो हम अभी आपको लिख के दिखाएंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, कि वो कैसे लिखा है। ये लिखा है डी स्टूडेंट आइडलर। ठीक है, अब देखो जो हमने आपके लिए कॉपी में लिख, देखो हमने जो आपके लिए लिख के दिखाया, देखो आप पहले सबसे पहले लिखेंगे पार्ट बी रीडिंग, आंसर नंबर 21 का ABCDE लिखेंगे। बोर्ड परीक्षा में इसी हिसाब से डी स्टूडेंट आपको लिखना है, जिसे देखते हैं। देखो, बी समटाइम थिंक दैट थिंक डॉट डॉट द बेस्ट करेक्टर। देखो, बी समटाइम इन बी रिच पीपल बिकॉज वी थिंक दे डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग फॉर देयर लिविंग। ठीक, ऐसे लिख देंगे। दूसरा देखेंगे, अभी हमने आपको बताया था, फर्स्ट थिंग दैट द वर्क गिव अस इज हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं डी स्टूडेंट। सी में देखेंगे, देखो द मैन हु वर्क्स डेवलप द बेस्ट करेक्टर, मतलब वह आदमी
जो काम करता है वो अच्छा करेक्टर का निर्माण कर लेता है। लास्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो देख लेते हैं डी स्टूडेंट ने दिया था द मैन हु वर्क्स, इसका आपको लिखना था अपोजिट, मतलब विलोम उल्टा, तो इसका हो जाएगा आइडलर। ठीक है डी स्टूडेंट, 7 आपके 7 नंबर यहाँ से क्लियर हो गए और 20 अभी तक हमने आपके लिए 27 नंबर का करवा दिया है। बाकी देख लेते हैं डी स्टूडेंट 22 नंबर जो राइटिंग सेक्शन है, इसमें इन्होंने तो एक लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड दिस समर वेकेशन विद यू। एक आपको ये लिखना है, अपने मित्र को एक पत्र लिखो जिसमें उसे गर्मियों की छुट्टी अपने साथ बिताने के लिए आपको आमंत्रित करना। अथवा आपको लिखना है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कंडीशन ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट गुड एंड इट शुड बी इम्प्रूव्ड। दोनों देखेंगे अभी, ठीक है डी स्टूडेंट, दोनों देखेंगे। देखो तो आंसर नंबर 22 का पहला देखेंगे। देखो आपको ये पता लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, अगर कुछ पता नहीं तो आपको सीधे से लिख देना है एग्जामिनेशन हॉल बरेली, या शाहजहांपुर भी लिख सकते हैं। और जो तारीख हो वो तारीख आप डाल देंगे, वहां पर स्पेस छोड़ देंगे। डियर रोहित किसी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा है डियर रोहित, प्यारे रोहित, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, एंड होप, मैं आशा करता हूँ, सेम फॉर यू, आपके लिए, कि आप भी ठीक होंगे। अवर समर वेकेशन इज अबाउट टू बिगिन, हमारी गर्मियों की छुट्टियां जो है शुरू होने वाली हैं। आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत उत्तेजित हूँ। टू इनवाइट यू, आपको आमंत्रित करके। टू स्पेंड योर हॉलीडेज, की आप छुट्टियां बिताएं विद मी, मेरे साथ। एट माई होम, मेरे घर पर। वी विल हैव ग्रेट टाइम, हम अच्छा समय बिताएंगे। प्लेइंग गेम्स, खेलों को खेलकर, और वाचिंग मूवीज, फिल्म देखकर, ईटीसी इत्यादि। माई फैमिली, मेरा परिवार। इज वेटिंग फॉर यू ईगरली, आपका उस उत्सुकता से इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल नॉट डिसपॉइंट मी, कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। इतना लिख दिया। फिर यहाँ पे लिख देंगे एंक्सियसली वेटिंग फॉर योर अराइवल, आपके आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए। योर लविंग फ्रेंड XYZ, अगर नाम दिया हो तो आप नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। या तो आप इसे लिख दें, इसे ना लिखें तो आप अथवा वाला हमने देखो दोनों करा दिए हैं आपके लिए। एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। देखो टू द प्रिंसिपल, इतना लिखेंगे। नेम ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर लिख देना। एड्रेस, अपने कॉलेज का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे द इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ होना चाहिए डी स्टूडेंट्स, ठीक। कॉलेज लाइब्रेरी की जो स्थिति है, जो हालत है, उसमें सुधार के लिए। सर या मैडम, अच्छा सर ही लिखना चाहिए। आई एम आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। टुवार्ड द पुअर कंडीशन, खराब स्थिति की ओर। ऑफ वर कॉलेज लाइब्रेरी, हमारे कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसकी स्थिति खराब है। मैनी बुक्स, कई जो किताबें हैं, आर ओल्ड, पुरानी हैं, एंड आउटडेटेड, और काफ़ी अप्रचलित हैं। देयर इज शॉर्टेज, कमी है। आप चेयर्स, कुर्सियों की कमी है वहाँ पर। टेबल्स, मेजों की कमी है। एंड प्रॉपर लाइटिंग, उचित लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी, कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, जो विद्यार्थी हैं वो उचित प्रकार से पढ़ नहीं सकते हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। टू टेक नेसेसरी स्टेप, कि आप आवश्यक कदम उठाएं। टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए। द कंडीशन ऑफ अवर कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है। जे जो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू टेक नेसेसरी स्टेप टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अवर कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये ज़्यादा हो गया था, ठीक है। इसे आप हटा देना, ठीक। इसके मतलब कोई ज़रूरत नहीं इसे लिखने की, वो लिख गया था ज़्यादा, ठीक है। इतना ही लिखना है आपको।
और उसके बाद में आप डेट लिख देंगे और डेट जो होगी वही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे योर्स एविडेंटली XYZ क्लास 10। ये हो गया। दोनों में से आपको एक ही करना है डी स्टूडेंट, हमने आपको दोनों बताए हैं लेकिन आपको दो नहीं करने, एक ही करना है। ठीक है, आगे देख लेंगे। देखो अब इन्होंने क्या दिया है, देखो 23rd नंबर पे दिया है इन्होंने तीसरा या 23rd, राइट अ रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज अबाउट 80 to 100 वर्ड। विज्ञान प्रदर्शनी के ऊपर जो आपके कॉलेज में हुई थी उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, या तो आप इसे लिख देंगे। एक आर्टिकल इन्होंने दिया है, यूज एंड मिसयूज ऑफ अ मोबाइल फोन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। दोनों ही क्वेश्चन देखेंगे डी स्टूडेंट्स। ठीक है, दोनों ही देखेंगे। पहले देखेंगे साइंस वाला, देख लेते हैं पहले। देखो विज्ञान प्रदर्शनी वाला देखेंगे। देखो पहले रिपोर्ट ऑन साइंस एग्जीबिशन। देखो साइंस एग्जीबिशन बाज ऑर्गेनाइज्ड, विज्ञान प्रदर्शनी बाज ऑर्गेनाइज्ड माने आयोजित की गई बाय अवर कॉलेज, हमारे कॉलेज के द्वारा। ऑन साइंस डे, विज्ञान दिवस पर। साइंस डे इज ऑर्गेनाइज्ड, विज्ञान दिवस आयोजित किया जाता है एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष इन अवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में। द चीफ गेस्ट, जो मुख्य अतिथि अब द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जो थे, बाज द प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉलेज, वो हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य ही थे। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ अदर कॉलेज, अन्य जो कॉलेज थे उनके स्टूडेंट्स वर आल्सो इनवाइटेड, उन्हें आमंत्रित किया गया था। इन दिस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम में। दिस एग्जीबिशन, इस ये जो प्रदर्शनी थी, वाज ऑर्गेनाइज्ड, इसका आयोजन किया गया था। बाय ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों के द्वारा। स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच क्लास, प्रत्येक कक्षा के जो विद्यार्थी थे, वर अलाउड, उन्हें अनुमति दी गई थी। टू सबमिट, प्रस्तुत करने के लिए। व्हाट दे आर इंटरेस्टेड, जिसमें उनकी रुचि है। इन एंड व्हाट टू मेक, और उन्हें क्या चीज बनाना है, इस चीज की मतलब उन्हें अनुमति भी दी गई थी विद्यार्थियों को। आगे देख लेंगे। ऑल द पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट, सभी प्रतिभा करने वाले जो विद्यार्थी थे, डिस्प्लेड, उन्होंने प्रदर्शित किए। देयर मॉडल्स, अपने मॉडल। रिलेटेड, जो संबंधित थे। टू साइंस, विज्ञान से, जो विज्ञान से संबंधित थे। द चीफ गेस्ट, जो मुख्य अतिथि थे। एंड द प्रिंसिपल, और जो प्रधानाचार्य थे, उन्होंने इंस्पेक्टेड, उन्होंने इंस्पेक्टेड मतलब होता है निरीक्षण किया, एग्जीबिशन प्रदर्शनी का। एंड इंक्वायर्ड अबाउट, उन्होंने पूछा। द डिफरेंट थिंग्स, विभिन्न चीजों के बारे में। मेड बाय द स्टूडेंट, जो विद्यार्थियों ने तैयार की थी, बनाई थी। अदर पीपल, अन्य लोग। हु केम टू सी, जो आए हुए थे टू सी, देखने के लिए। द एग्जीबिशन, प्रदर्शनी को। आल्सो इंजॉयड, उन्होंने भी आनंद उठाया। द प्रोग्राम, उस कार्यक्रम का। आलोट, बहुत अधिक। थोड़ा और देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। फाइनली माने अंत में। द चीफ गेस्ट एंड प्रिंसिपल, जो चीफ गेस्ट थे, जो प्रधानाचार्य थे, वही चीफ गेस्ट थे। उन्होंने, वो केम माने आए, ऑन द स्टेज, मंच पर। एंड गेव अ स्पीच, उन्होंने एक भाषण दिया। ऑन द इम्पोर्टेंस, महत्व पर। ऑफ साइंस, विज्ञान के। एंड टेक्नोलॉजी, और तकनीकी के। ही इनकरेज्ड, उन्होंने उत्साह बढ़ाया। ऑल द पार्टिसिपेटिंग, जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे उनका। वाई डिस्ट्रीब्यूटिंग, बांट करके उन्हें। देम प्राइजेस, उन्हें पुरस्कार वितरित करके उन्होंने उनका उत्साह बढ़ाया। ही देन थैंक्ड, फिर उन्होंने धन्यवाद दिया। एवरीवन, सभी का। फॉर कमिंग, टू आने के लिए। फॉर कमिंग टू द साइंस एग्जीबिशन, यहाँ पर आने के लिए। एंड बीइंग पार्ट ऑफ द इवेंट, और इसका भाग होने के लिए, इस प्रतिस्पर्धा का भाग होने के लिए। अच्छा, दूसरा वाला देख लें। आपको केवल एक ही करना है, चाहे आप आर्टिकल लिख दें और चाहे तो आप देखो रिपोर्ट लिख दें। हमने दोनों करा दिए आपको, अब जो पसंद आए। लेकिन ये स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। डी स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। देखो आर्टिकल है यूज एंड मिसयूज अ मोबाइल फोन, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। पहले देखो इंट्रोडक्शन क्या है। मोबाइल फोन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट हैज बिकम, ये हो गया है। अननेसेसरी माने आवश्यक, पार्ट माने भाग,
ऑफ अवर लाइफ, हमारे जीवन का। इट मेक्स अवर लिव्स ईजियर, ये हमारे जीवन को आसान बनाता है। बाई हेल्पिंग अस, हमारी सहायता करके। इन मैनी वेज, कई तरीकों से। हाइवर, हालांकि मोबाइल्स आल्सो हैव निगेटिव इफेक्ट, इसका नकारात्मक प्रभाव भी होता है। इफ वी डू नॉट यूज देम प्रॉपरली, यदि हम उनका उचित प्रकार से प्रयोग ना करें तो इसका एक नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ता है। आगे देख लेते हैं। यूज ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का प्रयोग। मोबाइल फोन अलाउ अस, वो हमें अनुमति देते हैं। टू टॉक, कि हम बात कर सकते हैं। एनीवन, किसी से। इन द वर्ल्ड, संसार में। वी कैन सेंड मैसेज, हम संदेश भेज सकते हैं। एंड ईमेल, ईमेल भेज सकते हैं। इंस्टेंटली, लगातार। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की सहायता से। वी कैन फाइंड एनी इंफॉर्मेशन, हम किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। ईजिली, आसानी से। वॉच वीडियोज, हम वीडियो देख सकते हैं। एंड कैन वॉच गेम, खेल भी देख सकते हैं। लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी ईटीसी इत्यादि देख सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन यूज मोबाइल, विद्यार्थी मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं मोबाइल फोन का। टू स्टडी, पढ़ने में। एंड अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, और ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने में। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का दुरुपयोग। मैनी पीपल, बहुत से लोग। स्पेशली, विशेष रूप से। टीनेजर्स, मतलब होता है टीनेजर, वो होते हैं 13 से 19 साल के, मतलब युवा जो। स्पेंड माने बिताते हैं। टू मच टाइम, बहुत अधिक समय। ऑन देयर फोन, अपने मोबाइल फोन पर भी। इफेक्ट, जो प्रभाव डालता है। देयर स्टडीज, उनकी पढ़ाई पर। यूजिंग मोबाइल व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय मोबाइल का प्रयोग करना। और वॉकिंग, और या चलते समय मोबाइल का प्रयोग करना। कैन लीड, कारण बन सकता है। एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं का। लीड टू होना चाहिए, लीड टू होता है डी स्टूडेंट्स, ठीक। लीड टू, कारण बन सकता है। एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं का। सम पीपल, कुछ लोग। मिसयूज, दुरुपयोग करते हैं मोबाइल फोन का। टू थ्रेटन, धमकी देने में। इंसल्ट, अपमान करने में। और स्प्रीड रूमर्स, या अफवाहों को फैलाने में। हैकर्स कैन स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो हैकर लोग होते हैं वो आपकी निजी सूचना को स्टील कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। लीडिंग टू आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसके आपके पहचान संबंधी चोरी हो सकती है। एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, आपका फाइनेंशियल मतलब होता है आर्थिक रूप से। फ्रॉड, धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ। एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग। कैन लीड टू, कारण बन सकता है। आई स्ट्रेन, आंखों में तनाव का कारण बन सकता है। आंखों में कोई बीमारी हो सकती है। हेडेक, सरदर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है आपको। एंड स्लीप डिसऑर्डर, और नींद संबंधी डिसऑर्डर हो सकते हैं। नींद संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मोबाइल का आपको प्रयोग करना है, लेकिन डी स्टूडेंट वाइजली करना है, ठीक है। अत्यधिक प्रयोग से आपके लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है। कंक्लूजन देख लेते हैं। मोबाइल फोन आर वेरी बेनिफिशियल, मोबाइल फ़ोन जो है काफ़ी लाभदायक हैं। बट, लेकिन दे मस्ट बी यूज, लेकिन उनका प्रयोग किया जाना चाहिए बाइजली, बुद्धिमानी पूर्वक। इफ़ बी यूज देम बाइजली, यदि हम उनका प्रयोग बुद्धिमानी पूर्वक करेंगे तो का मतलब तो दे कैन प्रूव, जो हमारे लिए सिद्ध हो सकते हैं। आ गिफ्ट, एक तोहफा, एक उपहार। ऑफ साइंस, विज्ञान का। फॉरेस्ट, तो वो हमारे लिए विज्ञान का एक तोहफा, एक उपहार हो सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, अब हम ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं। देखो ग्रामर देख लेंगे। ग्रामर सेक्शन है और 24 से देखेंगे। देखो, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच आपको वेरी वेल मालूम है, इसके बारे में अच्छी तरीके से आप जानते हैं। माई टीचर सेड टू मी, कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। उसने कहा कि क्या आप इस हिंदी पैसेज को इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है, आस्क्ड में बदलेंगे। माई टीचर सेड टू मी है, ठीक। तो माई टीचर, ठीक है डी स्टूडेंट्स। देखो गलत हो गया है पहले से ही, टोल्ड नहीं लगेगा, मिस्टेक हो गई थी डी स्टूडेंट, इसे करेक्ट करेंगे पहले, ठीक। तो माई टीचर आस्क्ड मी होगा, ठीक है, टोल्ड नहीं होगा। इफ को
जब कोई क्वेश्चन मार्क ना दिया हो तो इफ या वेदर लगा देंगे, तो इफ लगा देंगे, यू सेकेंड पर्सन है, मी से चेंज करेंगे आई, इफ आई कैन का कुड हो जाएगा। तो माई टीचर आस्क्ड मी इफ आई कुड ट्रांसलेट दिस का दैट हो जाएगा, दैट हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, फुल स्टॉप लगा देंगे। डी स्टूडेंट्स हो गया। बाकी देखेंगे दूसरा बी नंबर 24 का भी, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है, आई एम राइटिंग एन एसे, मैं एक उपन्यास लिख रहा हूं। इसमें डी स्टूडेंट आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको तो यही देख लेना है कि टेंस कौन सा है। तो टेंस अगर आपने पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो वेरी इजली यू कैन मेक इट इनटू पैसिव वॉइस। देखो, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं, एन ऐसे लगा देंगे, एन ऐसे सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, और जो कंटिन्यूस के टेंस होते हैं उसमें बीइंग लगाते हैं, बीइंग B3 लगा देंगे, रिटिन बाय मी। तो कैसे बन जाएगा, एन एसेज बीइंग रिटिन बाय मी। पंचुएट देख लेते हैं, उन्होंने कहा पंचुएट द फॉलोइंग, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लक फ्लावर्स, उन्होंने कहा फूल मत तोड़ो। देखो, तो कैसे पंचुएट करेंगे डी स्टूडेंट्स, इसमें द टीचर में टी बड़ी बनाएंगे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे, कामा लगा दिया, इन्वर्टेड कामा के बाद ऑलवेज फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, डी बड़ी बना दी। डू नॉट प्लक फ्लावर्स क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, इन्वर्टेड कामा क्लोज करने के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। ये भी हो गए। लास्ट क्वेश्चन बचा है आज के वीडियो का, उसके बाद में कल हम इसका लिटरेचर पार्ट आपको कराएंगे। ठीक है डी स्टूडेंट्स। लेकिन डी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि तो और आपको कैसा ये वीडियो लग रहा है, आपको ये पसंद आया, आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर आप बताएंगे हमें। ठीक है, देखो हिंदी हम आपको दिखा दे रहे हैं, बाकी अनसोल्ड पेपर अपने पास रख लेना आप। देखो, इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है, यहाँ गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है, यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है, ये जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाकी देख लेना आप, अनसोल्ड पेपर रख लेना सामने। देखो, तो लिखा हुआ है 24 का डी है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। देखो इंग्लिश में करेंगे, तो इलाहाबाद इन्होंने कहा, इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है, तो इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड अब कहलाता है प्रयागराज, इतना बना दिया हमने। ठीक है, बाकी क्या है आगे, आगे है कि यहाँ गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है, तो द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स होना चाहिए डी स्टूडेंट्स। हाँ, टू रिवर्स होगा। ठीक, द कन्फ्लुएंस मतलब संगम ऑफ टू रिवर, दो नदियों का, द गंगा एंड द यमुना इज हियर। ठीक है, तो यहाँ गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है। अगला देखेंगे क्या इन्होंने दिया है, यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो प्रदेश का उच्च न्यायालय, तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे उच्च न्यायालय, द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट का, आपके बाद स्टेट लगा देंगे, द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट इज हियर, मतलब यहाँ है क्या, यहाँ स्थित है, इज सिचुएटेड हियर, तो द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट इज सिचुएटेड हियर। अच्छा, आखिरी सेंटेंस देख लेते हैं डी स्टूडेंट इन्होंने दिया है, ये जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जिला, दिस डिस्ट्रिक्ट, तो दिस यहाँ पर क्या है डी स्टूडेंट्स, ये है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्योंकि डिस्ट्रिक्ट नाउन लगा इसके बाद में, तो दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस, ये प्रसिद्ध है, फेमस फॉर होता है, इट इज गुआवाज, अपने अमरूदों के लिए, क्योंकि गुआवा जो है नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके साथ इसका पोसेसिव हिज नहीं लगा के बल्कि इट लगा देंगे, इट इज गुआवाज। तो डी स्टूडेंट्स आज हमने आपके लिए अभी अभी हमने आपको कराया है, ये 2025 का सेट 1 है, जो आया हुआ था 817 BH, 817 BH है डी स्टूडेंट सेट 1। इसका हमने आपको ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन और MCQs कुल मिलाकर आपके लिए हमने इतने सेक्शन करा दिए हैं आज डी स्टूडेंट्स, और कल हम इसका आपको लिटरेचर पार्ट कराएंगे, एक एक क्वेश्चन लिटरेचर का कराएंगे, उसकी हिंदी एक्सप्लेन भी आपको की जाएगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट मैं
रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।